बार पुनः आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक नई क्लास को लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ और आप लोगों को कुछ बेहतर बताने के लिए मैं एवरीडे आप लोगों को कुछ बेहतर समझाने के लिए आप लोगों के बीच में आता हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ताली होती है वह एक हाथ से नहीं बजती है, उसको बजाने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग टीचर के साथ जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे साथ अच्छे ढंग से इंटरेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो शायद मैं और बेहतर बताने का प्रयास करूंगा और एनर्जी के साथ में बताने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे दोस्तों, आप लोग चैनल से एकदम बखूबी जुड़े रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप लोगों के बीच में रिप्रेजेंट हूं और आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, बेहतर चीज समझाऊं, जिससे आपके अंदर से मैं एक अच्छा रैंकर्स निकाल सकूं, एक अच्छा स्टूडेंट निकाल सकूं जो आगे चल के काफी अच्छी चीजों को अचीव करे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कहीं ना जाएं, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। ये जो मैंने दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, यह दो एग्जाम्पल बताने का सिर्फ रीजन इतना था कि इस एग्जाम्पल्स को और आगे ले चलने का रीजन यह था कि आज एसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। एसएससी में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, मित्रों, दोस्तों, हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब क्या है, आफ्टर राज लेफ्ट द हॉल दे हैड विस्ट। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारा एंटीस्टेंट कौन है और हमारा प्रेसिडेंट कौन है। दोनों चीजों को पहले समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब चीजें हमारे समझ में आएंगी तभी हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब देखिए हम बेहतर तरीके से जो समझ जाते हैं तो हमको, जब हम रूल रेगुलेशन को समझ जाते हैं तो कोई भी कितना कठिन से कठिन सेंटेंस क्यों ना हो, हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शिष्यों, मेरे मित्रों, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखेंगे। तो अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे पहले काम क्या होगा, राज लेफ्ट द हॉल दे विस्ट। अब पहले काम कौन सा होगा, हमारा पहले काम कौन सा होगा, राज के लेफ्ट करने का या उनके वेस्ट करने का। भाई देखिए, वो लोग वेस्ट करेंगे तब राज क्या करेगा, हॉल को लेफ्ट करेगा। तो इट मींस दैट दे वेस्ट, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा एंटीस्टेंट होगा और यह हमारा क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। समझ में आ रहा है, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, बखूबी तरीके से जरा देखने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, आफ्टर के पहले क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म दिया रहता है। क्या होता है, आफ्टर के पहले वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद हैड, वर्ब का अगर कोई चीजें आफ्टर से जुड़ी होती हैं, अगर जैसे कि अच्छा देखो, मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो हमारा एंटीस्टेंट और प्रेसिडेंट होता है, हमने यह आपको बताया था कि एंटीस्टेंट हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि
जो हमारा एंटीसीडेंट होगा वह किस में होता है? एंटीसीडेंट हमारा परफेक्ट में होता है। क्या होता है? एंटीसीडेंट हमारा क्या होता है? परफेक्ट में होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वह हमारा क्या होता है? इंडिफिनिट में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट होता है इसका मतलब अगर आफ्टर से हमारा सेंटेंस जुड़ा है उसके पहले वी सेकंड का मतलब हम पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर आफ्टर से जुड़ा होगा सेंटेंस तो पहले क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा? फिर हमारा क्या होगा? यानी कि पास्ट इंडिफिनिट होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। फर्स्ट थिंग्स, कभी कभी क्या होता है कि यह तुक्केबाजी का आलम हो जाता है कि हम जब मतलब कि इसको लेके चलते हैं, चलिए भाई ये है करके टिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी हमको सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग भी समझना पड़ता है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा यह हो गया। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह चीज हमारी किससे जुड़ी होगी? यह जुड़ी होगी हमारा बिफोर से। फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर हमारा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चीजें आपको ऐसी ही जुड़ी मिलेंगी। आपको सारी चीजें ऐसी ही जुड़ी हुई मिलेगी। परेशान नहीं होना है, चीजों को बस समझना है। अगर देखते समझते रहेंगे तो मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जरा देखेंगे पहले हमारा क्या है। अब हमारा है कि हमारा यह क्या है? यह प्रेसिडेंट। अगर हमारा प्रेसिडेंट पहले होता है, प्रेसिडेंट अगर हमारा पहले होता है, क्या होता है? प्रेसिडेंट अगर हमारा पहले होता है इट मींस दैट तब वहां पे आफ्टर से नहीं जुड़ेगा। अगर हमारा प्रेसिडेंट पहले होगा तो क्या होगा? वह हमारा पहले प्रेसिडेंट अगर हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है इसका मतलब वो आफ्टर से नहीं, वह किससे जुड़ेगा? बिफोर से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? बिफोर से जुड़ेगा। समझने का प्रयास करेंगे, जरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब एंटीसीडेंट भाई हमारा पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? दे हैड विस्ट। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ताकि चीजें आपके बेहतर समझ में आ जाए। देखिए अगर हमारा अगर हमारा प्रेसिडेंट पहले दिया है, प्रेसिडेंट अगर हमारा पहले दिया है तो इट मींस दैट, यानी हमने क्या देखा है? अगर प्रेसिडेंट हमारा पहले दिया तो वो क्या होगा? प्रेसिडेंट अगर हमारा पहले दिया होता है तो देखो आफ्टर के पहले दिया होता है। यहां पे क्या है? आफ्टर पहले दिया है, इसका मतलब यह क्या होगा? यानी कि तब हमारा क्या होगा? यहाँ पे यह हमारा इससे नहीं, हमारा किससे जुड़ेगा? ये बिफोर से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? क्यों? क्योंकि बिफोर के बाद हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, मतलब कि इंडेफिनिट होगा। बिफोर के बाद होगा हमारा क्या होगा? बिफोर के बाद पास्ट, मतलब हमारा क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, सॉरी हमारा प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो बिफोर राज लेफ्ट द हॉल दे हैड विस्ट, मतलब कि उसके राज के लेफ्ट करने के पहले लोगों ने क्या किया? विश किया। देखिए सेंस को समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि आप एक बात समझ लीजिएगा कि क्या होता है कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चीजें क्या होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो सभी के लिए मैं कह रहा हूं कि चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब हमको समझना होता है, हम अगर समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं। द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट टुक सम ड्रग्स। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले काम कौन सा हुआ है?
एथलीट के ड्रग लेने का कि डॉक्टर के फाउंड करने का? पहले कहेंगे सर कि पहले एथलीट के ड्रग लेने का काम होगा कि पहले डॉक्टर के फाउंड करने का? तो भाई पहले एथलीट क्या लेगा? ड्रग लेगा, तब तो डॉक्टर पता करेगा। तो इट मींस दैट कि जब पहले एथलीट ड्रग ले रहा है, इसका मतलब जो काम पहले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो काम हमारा पहले होता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। द एथलीट टुक, ये हमारा क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया? फाउंड किया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। चलिए यह बात तो सही है कि द डॉक्टर फाउंड है। भाई ये हमारा जो ये है, ये क्या है? द डॉक्टर फाउंड हमारा क्या है? यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यह जो इसकी गड़बड़ी है, यानी कि हमारा जो हमारा एंटीसीडेंट होगा वह हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में ना होकर के किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले ही बताया जो हमारा एंटीसीडेंट होता है वह किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे किस में दिया गया? वो पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे एरर है। देखने का, समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? जरा समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखते और समझते रहेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी और मैं एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। द ठीक, देखेंगे और समझेंगे तो चीजें बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही इजी हैं। बस देखो आपको क्या चाहिए? समझना चाहिए। देखो बच्चों कि होता यह है माय स्टूडेंट्स कि हमको कोई चीज टफ तब लगती है जब वह हमारे समझ में नहीं आती है। जब कोई चीज हमारे समझ में नहीं आएगी तो हमको क्या लगेगी? वह टफ लगेगी, वह हमको हार्ड लगेगी। जो चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी वह हमको टफ कभी नहीं लगेंगी। अब यह आपको डिसीजन लेना है कि हमको समझना है या उसको टफ की कैटेगरी में डालना है। इसीलिए मैं चीजों को तरीके से समझा देता हूं जिससे आपको कोई समस्या न हो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा यह आइंस्टाइन क्लासेस का जो संकल्प है कि हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास हमारा होगा, मेहनत हमारी होगी, समझना आपको होगा। बस आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और मैं प्रयास यह करता हूं कि अपने स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझाऊं। तो एक बार आप लोग इस पे निगाहें डाल लीजिए, फिर मैं इसी से रिलेटेड कुछ चीजों को और डिस्कशन करता हूं, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखा है। जरा एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करेंगे। यानी दो एग्जाम्पल हैं, ये अलग अलग हैं। अब हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी दो अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता होती है, हम उनको कैसे जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बिफोर और आफ्टर को लेकर के कहानी रची, मैंने समझाया। अब हम थोड़ा सा आगे चल के समझाने का प्रयास करते हैं। तो जरा देखेंगे, इस चीज को मैं आपको टाइमलाइन पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, जरा देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कह रहा है कि she woke up at 5 a.m. Sorry, he woke up at 5 a.m. He left for her college 9 a.m. ठीक, अब हम बात यहां पे कर लेते हैं। तो यह क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट हो गया।
प्रेजेंट में टाइम क्या हो रहा है? अगर हम टाइम की बात करें तो यहां हमारा क्या हो रहा है? पीएम, ठीक, 4 PM हो रहा है। अब देखेंगे तो वह कह क्या रहा है? अब हम अगर इसके पीछे कुछ भी काम करते हैं वो हमारा क्या होगा? पास्ट। हम इसके पीछे चलते हैं, कुछ भी चलते हैं तो क्या होगा? पास्ट होगा। इसके आगे कुछ भी चलते हैं तो क्या होगा? फ्यूचर। यानी ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, तो यह बात थी, यानी कि हमारा क्या टाइम, क्या है हमारा करंट टाइम में 4 PM हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो उसने, अगर हम इसमें देखें तो क्या हुआ कि उसने कॉलेज क्या किया। अब सबसे पहली बात इसमें एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट हम देखेंगे तो क्या होगा? सी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज 9 PM। पहले काम किसका हुआ? पहले काम उठने का हुआ, उसके बाद वो काम हुआ हमारा, ठीक है। जरा देखेंगे, अब हम बात करते हैं उसके किसकी? उसके कॉलेज जाने की। किसकी? उसके कॉलेज जाने की अगर हम बात करें तो 4 PM हो रहा है। यहां कहीं पे भाई होगा, यहां क्या होगा? यही कहीं पे 9 PM होगा, 9 AM, ठीक। क्या होगा? यही कहीं पे 9 AM होगा, यानी जब वो कॉलेज गया। अब इसके पहले कहीं पर, यही कहीं पर हमारा क्या होगा? 5 AM होगा। क्या होगा? 5 AM होगा। क्या होगा हमारा? 5 AM होगा। अब देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर हम इससे इसको रिलेट करते हैं, क्या करते हैं? प्रेजेंट से हम इसको क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। तो जब हम इसको प्रेजेंट से इसको रिलेट करते हैं तो ये हमारा कुछ, हमने बताया प्रेजेंट से हम कुछ भी जाते हैं तो पास्ट में जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट से कुछ भी जाते हैं तो कहां जाते हैं? पास्ट में जाते हैं। अच्छा, एक चीज, अगर ये पास्ट में 9 PM देंगे, इसका मतलब ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ। क्या हुआ? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। अब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम लोग किस में डिपेंड करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। अब आगे देखेंगे, देखने और समझने का प्रयास करेंगे, मैं चीजों को कैसे जोड़ता हूं जरा समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट से ही क्या करते हैं हम लोग? रिलेट करते हैं इस टाइम को। तो यह भी कहोगे यह भी पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम हुआ। क्या हुआ? यह भी पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, यह भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। यह भी किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? देखिए डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो जब मैंने इसको प्रेजेंट से क्या किया? रिलेट किया। प्रेजेंट से रिलेट किया तो यह क्या होगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट से मैंने इसको रिलेट किया तो यह भी क्या हुआ? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ, जैसे ही वोक अप एट 5 PM। अब देखेंगे ही लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, यानी इसको हमने क्या किया? प्रेजेंट से रिलेट किया, ही लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, यानी यह भी क्या हुआ? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ। हमने क्या किया? इसको प्रेजेंट से रिलेट किया। किससे रिलेट किया? प्रेजेंट से, ठीक। अरे समझ में आ रहा है ना? देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके छोड़ सकते हैं, तो मैं और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या किया? इसको प्रेजेंट से रिलेट किया। अब ही वोक अप एट 5 AM, यह भी क्या हुआ? इसका मतलब हमने इसको क्या किया? प्रेजेंट से रिलेट किया। एक चीज यहां तक कंफर्म है? अरे हाँ है ना? यहां तक कंफर्म है ना? फिर आगे चले, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जब हम आगे थोड़ा सा चलेंगे तो अब हम इस टाइम को, यानी कि हमने जो इस टाइम को क्या किया? रिलेट किया है इससे। अब इस समय को हम इससे न रिलेट करके किससे रिलेट करेंगे? इस टाइम को हम इससे रिलेट करेंगे।
क्या करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। अब हम जब पास्ट के टाइम को पास्ट से ही क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, यानी कि हमने क्या किया, पास्ट को पास्ट से रिलेट किया। इसका मतलब यह क्या हो गया, जब पास्ट को पास्ट से रिलेट किया, इसका मतलब यह क्या हो गया, हमारा ये मोर पास्ट हो गया। क्या हो गया, मोर पास्ट हो गया, यानी हमने पास्ट को पास्ट से रिलेट किया, ये क्या हो गया, हमारा मोर पास्ट हो गया। समझ में आया यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अरे हाँ या ना भाई, बोलिए, यानी कि समझ में आया ना। चलिए, आई होप की चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। हम आगे चलते हैं, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जब मोर पास्ट हुआ, अगर हम पास्ट मतलब कि पास्ट को पास्ट से रिलेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हमारा मोर पास्ट होगा। जब यह मोर पास्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो समझने का प्रयास करेंगे, जब यानी कि यह पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, अब पास्ट से भी मोर पास्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा पास्ट का भी मोर पास्ट क्या हो जाएगा, ये भाई ये कंप्लीट एक्शन हो चुका है। ये पास्ट के भी पास्ट के कंप्लीट एक्शन को हम लोग क्या बताएंगे, मोर पास्ट को हम किससे बताएंगे, परफेक्ट में। किससे बताएंगे, चलो यहां से इसको किसमें बताएंगे हम, यानी कि इस पास्ट का भी पास्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब यानी कि पास्ट के भी पास्ट को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और यह क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। यहां तक चीज समझ में आई, आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब हम चीजों को आगे जोड़ने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, जो पास्ट का भी पास्ट होता है वह उनको हम हमेशा, यानी पास्ट के भी पास्ट को, यानी मोर पास्ट को हम सदैव पास्ट परफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, पास्ट के भी पास्ट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब देखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने अभी आपको इसके पहले कुछ चीजें बताई थी। क्या, अगर हमारा यानी पास्ट का पास्ट, यानी ये पास्ट का पास्ट हुआ, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो जब पास्ट परफेक्ट से चीजों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे, ही हैड। वोक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वोक का थर्ड फॉर्म क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वोक का थर्ड फॉर्म वोकेन। क्या हो जाएगा हमारा, वोकेन, WOKEN, वोकेन। हैड वोकेन अप एट AM। अब यह किससे जुड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का मतलब कि हमारा परफेक्ट में रहेगा, इसका मतलब किससे जुड़ेगा, यह हमारा जुड़ेगा बिफोर से। क्या जुड़ेगा, यह हमारा क्या जुड़ेगा, बिफोर से। बिफोर ही लेफ्ट फॉर हर कॉलेज ये। तो अगर आप चीजों को समझेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही माइनरफुल थिंग्स हैं, बस बात समझने की है। अगर आप समझेंगे तो मैं बेहतर तरीके से, हमेशा मेरी एक मतलब यह आइंस्टीन क्लासेस का एक वह रहता है कि एक मोटिव रहता है कि हम स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझाएं। और मैं एक बार नहीं, चीजों को 2-3 बार रिपीट करके बता देता हूं, जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा नॉमिनेशन ऑफ टेंस के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं, नॉमिनेशन ऑफ टेंस के बारे में जानते हैं कि कौन सी टेंस में हमारा जो काम होता है वह कैसे होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो टेंस के अकॉर्डिंग जो काम होता है वह कैसे होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल टेल बेटर देन, या आई विल ट्राई टू बेटर। मैं हमेशा बेहतर बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक बेहतर एजुकेशन मिले, एक बेहतर चीज मिले। ठीक है, तो चलिए एक बार जरा हम लोग देखते हैं। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी काम हमारा, मतलब जैसे कि इंडिफिनिट हमने कहा कि, जैसे कहा कि आई, मैं खाना
खाता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं खाना खाता हूं, मतलब ये हमारा क्या होगा, परमानेंट वर्ब हो गया। मैं जो इंडेफिनिट होता है वह क्या बताता है, हमेशा परमानेंट वर्ब को बनाता है। क्या बताता है, इंडेफिनिट, किसी का भी इंडेफिनिट हो वह क्या बताता है, परमानेंट वर्ब बताता है। क्या बताता है, परमानेंट वर्ब बताता है। जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्या हो जाएगा, परमानेंट, यानी कि जो हमारा इंडेफिनिट होता है वह क्या बताता है, परमानेंट वर्ब बताता है। अब बात हम कॉन्टिन्यूअस की करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो जरा कॉन्टिन्यूअस समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं, सपोज दैट, जस्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा कि मेरे पास किसी मित्र का फोन आया और मैंने फोन रिसीव किया और मैंने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी या मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं उसके फोन आने के पहले भी बाइक ड्राइव कर रहा था और उसके फोन कटने के बाद भी मैं बाइक क्या कर रहा था, ड्राइव कर रहा था। अरे हाँ या ना, इसका मतलब कि यह काम क्या होता है, जो कंटिन्यूअस होता है वह क्या होता है, कभी माने हमारा काम पहले चल भी रहा था और हमारा काम अभी भी क्या हो रहा है, चल ही रहा है, यानी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब यह किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम्प्लीट एक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम्प्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हमेशा प्रयास रहता है हमारा कि हम आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें, बेहतर तरीके से आपको समझाएं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस देखने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब बात आती है परफेक्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, परफेक्ट में क्या होता है भाई, हमने आपको बताया इसके पहले ही। परफेक्ट में क्या होता है, जो परफेक्ट हमारा होता है वो कंप्लीटेड क्या होता है, एक्शन होता है। क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन, यानी पूर्ण हुआ हमारा काम। कंप्लीटेड एक्शन होता है। क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन होता है। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी बात आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो जरा हम परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने का प्रयास करेंगे। मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूं, इसका मतलब मैं पहले से भी चला रहा था, मैं गाड़ी पहले से चला रहा था और मेरा जो गाड़ी चलाने का काम है वह भी अभी चल ही रहा है। इसका मतलब यह क्या होता है, यानी 2 घंटे से, अगर मैं 2 घंटे से चला रहा था, इसका मतलब कि पिछले 2 घंटे से अभी तक का टाइम तो क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है, यानी यह एक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद भी मैं चला रहा हूं। इसका मतलब ये हमारा एक्शन क्या है, गोइंग ऑन है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन एंड, या कह सकते हो पार्टली कंप्लीटेड एंड पार्टली इनकम्प्लीटेड। जरा समझने का, देखने का और सुनने का प्रयास करेंगे तो मैं हमेशा चीजों को बेहतर बताने का प्रयास करता हूं। तो यानी यह जो आपका क्या होगा, पार्टली कंप्लीटेड, पार्टली कंप्लीटेड एंड ठीक है, पार्टली कंप्लीटेड एंड पार्टली इनकम्प्लीटेड। ध्यान से देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा ही एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं यह चाहता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी सेलेक्ट हों और एक अच्छी जॉब पाएं और एक अच्छे जगह सेलेक्ट हों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे हम फिर से एक नई क्लास के साथ, आपको एक नए टॉपिक के साथ, आज आपका जो टेंस का बेसिकली पार्ट था वह क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम बात चलेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। क्या कंडीशनल टेंस के बारे में चलेंगे। टेंस का जो बेसिकली है वो क्या हुआ, जो हमने कहा था कंपैरेटिव एनालिसिस के लेकर के, वहां तक क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब हम इसके आगे चलने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास
इतनी ही। नेक्स्ट डे में हम फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ। आज के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद।